आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। इस वक्त हमारी मौजूदगी है महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 17 में। कहते हैं ना, सनातन सनातन की ऐसी शक्ति है, हर कोई इसमें समा जाता है और हर कोई सनातन से जुड़ता है और ये महाकुंभ जुड़ाव है, जुड़ाव का माध्यम है। और यही वजह है कि इस वक्त हमारी जहाँ पे मौजूदगी है, माँ साई, यहाँ पर आप देखेंगे जगत गुरु साई माँ आश्रम, जिसे शक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। इस शक्ति धाम में जितने भी श्रद्धालु हैं वो सभी विदेशी हैं। 40 देशों से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर 9 महामंडलेश्वर हैं और सभी 9 महामंडलेश्वर विदेशी हैं, जिसमें से 3 महिला हैं और 4 3 जो है कि महिला हैं और जो अन्य हैं वो पुरुष हैं। अब ऐसे में चलिए हम अंदर चलते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि आखिरकार कैसे सनातन आज विश्व में आकर्षण का केंद्र बन रहा है, किस तरह से सनातन आज दुनिया को दिशा दिखा रहा है और किस तरह से आज सभी सनातन से जुड़ना चाहते हैं और किस तरह से सनातन से जुड़ने के बाद इन विदेशी श्रद्धालुओं के जीवन में बदलाव आया है, किस तरह के परिवर्तन आए हैं। चलते हैं अंदर और देखते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनंत दास जी, जो इस पूरे परिसर में अकेले हिंदी बोलते हैं। अनंत दास जी, पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जरा आज के कार्य, जय श्री कृष्ण, पहले तो अपना परिचय आप हमें दीजिए। जय जय माँ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज माताजी, गुरुजी, शिष्य बहुत पूरे दुनिया से दीक्षा दिए। ये हमारे परंपरा 5000 साल पुराना है और ये परंपरा कृष्ण का। तो आज हम लोग सनातन धर्म के और लोग अंदर मिला। सनातन धर्म से कैसे जुड़े हैं आप? तो सनातन धर्म प्रेम है। सनातन धर्म बोले कि हम लोग सब एक ही है, कि सिर्फ परमात्मा है। तो जो लोग आते हैं, जो लोग कुछ रेजोनेट करते हैं कि ये मैं जानता हूँ कि मैं भी परमात्मा हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे सभी इंग्लिश बोलते हैं, किसी को हिंदी नहीं आती, लेकिन सब मंत्रोच्चारण करते हैं। कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उन्हें सब कुछ सिखाते हैं? हाँ, तो हमारा इंटरनेशनल परिवार है। तो कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग तमिल बोलते हैं। तो हम लोग ट्रांसलेटर्स हम लोग एक साथ कर सकते हैं। माता जी इंग्लिश देते हैं और हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, तो सब समझ सकते हैं। आज कितने देशों के जो भक्त हैं जिन्होंने दीक्षा ली है? आज 50 शिष्य नया गुरु दीक्षा लिए और कुछ लोग 5-6 साल पहले गुरु दीक्षा ली, तो फिर से मंत्र एक्टिवेट किए और लोग बाहर से और भारतीय लोग भी गुरु दीक्षा ली। इस महाकुंभ में आकर आपको कैसा लगा और इस महाकुंभ के बारे में क्या कहेंगे आप? ये कुंभ मेला मेरे लिए सबसे अच्छा है। पहली बार आप हैं? नहीं, बहुत कुंभ मेला है, लेकिन ये कुंभ मेला इस तरह की शक्ति है कि यहाँ बहुत शांति है अंदर में। तो और जब हम लोग अमृत स्नान के लिए जाते हैं, जब हम लोग गंगा जल अंदर रखते हैं, तो एक तरह की प्रकाश आया आँख में और शरीर में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनंत दास जी। महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़े और उन्होंने तमाम चीज़ों पर बातचीत की, बताया कि किस तरह से वो सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं और वो हर वर्ष, यानी कि जब भी कुंभ का आयोजन हो या अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, महाकुंभ का आयोजन होता है, तो वो आते हैं और सनातन से जुड़ते हैं। सनातन क्योंकि शांति का मार्ग है और सनातन जो है वो विस्तृत है। जगत गुरु साई माँ वितास, साई माँ, वन क्वेश्चन फॉर मी, that you are in a Mahakumbh. So how you are spreading the spirituality of Sanatan? By traveling around the globe, offering darshan, and most of all, loving each and every one. It doesn't matter who they are, what they've done. I just simply love them like I am loved by my Guru. So, Saima, what I know that there is a lots of foreigners here and chanting and starting to taking Sanatan. So, how the people are connecting with Sanatan? They are not connecting. They are Westerners, so it's a very different system that they hold in their brain. I
teach them, I train them, I spend time with them. I go to kitchen, to ashram kitchen, cook with them. I sit on the floor and peel vegetables. I do seva. I do gardening with them. So they see as an example. And they see I have a puja. So they start having a puja. You see, why? What is the meaning of a leader? You look at a leader, you wish to be like a leader. That's the only game of being a leader. You give examples. So when a leader is doing things that enhance human life, this is it. This is empowerment of gents, ladies, and I'm delighted. Saima, do you think that Sanatan is the only way? There is no foundation, there is no barrier of language, no barrier of culture, no barrier of religion, no barrier of like jati dharma. Yes. The beauty of our Indian philosophy, Indian culture, we don't have a God. No God will take us to heaven. We don't look for heaven, which is most of the Westerners, Western culture. You die, you go to heaven if you do good things. In the Indian culture, we learn I learned this, I was, I think, 4 when my parents taught me, whatever I do, it will come back to me. So if I do wrong, it comes back to me because it's my signature. If I do good, it comes back to me because it's my signature. So we don't have the system or belief system that we're a religion, we have God who punishes us. We don't have this. So I think it helps everybody. My dream right now is to create a Gurukul of our young children. In about 15, 17, 20 years from now, send them to the world. Because it's pure philosophy of life. It's not about any religion. We don't know what God is. I don't know what God is in my Indian culture. Never known. My Guru, yes. Param Guru, yes. Atma, yes. Paramatma, yes. To realize the self. That's the beauty of the Indian culture. We are here to realize the self. How magical is that? Guru Ma, what I know about you that you are traveled different countries, many countries. So what do you think about India's culture, India's religious, India's festivals? I don't think anything about Bharat religion because I know it's not, for me, Bharat is not about religion, first. Second, India, Bharat, we are so free. I can sit by a river, take some mud, make a shape of it, worship this, and I can be enlightened with it. I mean, where do you find this? I can take a flower, look at it, stay so much into it that it takes my consciousness to another level. We are so free. You look at the Kumbh, all the Babas, all the sadhus, we are so free. This is the beauty. There's a liberation here in the Indian. Thank you so much, Jagat Guru Saima with us. इन्होंने हमसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की आखिरकार कि भारत किस तरह से दूसरे देशों से अलग है और किस तरह से सनातन में आज लोग जुड़ रहे हैं, सनातन से आज लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि सनातन एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर धर्म की कोई बाध्यता नहीं और जहाँ पर ना कोई जाति की बाध्यता है, ना कोई भाषा की बाध्यता है, हर कोई सनातन धर्म से जुड़ रहा है क्योंकि ये मार्ग मुक्ति मार्ग है। महामंडलेश्वर त्रिवेणी दास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन न्यूज़ वन इंडिया। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Sure. Om Jai Jai Saima, Jai Shri Krishna. My name is Triveni Das Maharaj. I grew up in the United States of America in USA, and I met my Guruji, Jagat Guru Saima Lakshmi Devi, in 2005, who introduced me to the path of Sanatana Dharma, and I've been eternally grateful for this opening and what has transpired in my life since. Okay, so you are saying that from 2005 you connect with Jagat Guru Saima. So what do you think about Sanatan? For me, Sanatana Dharma gives us a pathway to the realization of who we are. As Atma, as Satchitananda, as bliss, as consciousness, as truth. For me, before Sanatana Dharma, I was in the human psychology system, the Western human psychology. But it was very shallow. It didn't account for the Atma, for the spirituality.
So I love Sanatana Dharma very much, and I'm very grateful for the practices and the philosophy around it. How your life changed when you adopt Sanatan? For me, my life went from a life of separation, a lot of pain, suffering, went to depression. In the West, particularly drugs, alcohol, all these things, trying to numb a suffering inside. In the path of Sanatana Dharma, through mantra, through chanting, through seva, through my meditation, I began to realize the joy that was within, and then the suffering started to dissipate. So more and more joy, more and more fulfillment, so my life became less about me and became more and more about service. And this is for me the divine grace. Okay. So what you learned from Sanatan when you came here, what you observed in Mahakumbh, and what you learned? Sure. For me, coming to Mahakumbh, first and foremost, is to absorb myself into a sea of consciousness, where immediately my mind is just immersed in this experience of tranquility. And I began to know myself, the stillness within. I can sit, do nothing, complete fulfillment, complete joy. So for me, it's the first is the teaching of being. Often in the West, life is about doing. Job, career, family, material goods, house, car, always looking in something external. For me, coming to Kumbh Mela, coming into Sanatana Dharma, I realized to look within. Then my life becomes less about pursuit outside and to reveal the truth within. This is everything, just that shift from the outside into ourselves. Is it your first Mahakumbh? No, this is my fourth Mahakumbh. Fourth Mahakumbh. Yes, I went to Haridwar in 2010, was my first Kumbh, but this is my first Mahakumbh. This only happens every 144 years. So this is my first. Okay, this is your first Mahakumbh. Okay, before this, you came in a Kumbh, Ardha Kumbh 2019. Yes. Yeah. So what different things you seeing here? For me, this Kumbh is unlike any I've experienced. This is my fourth Kumbh, but the energy, the Shakti, the presence, the crowd, everything is higher. There's an immediate sense of it's like stepping out of the world that I knew before into an entirely new world. It's a world of Shakti, a world of transmuting that high consciousness where anyone, no matter who they are, who enters into this place, can't help but be transformed. This is the power of this place that I experience. And to have so much of humanity in one place like this, it's not only those of us who are here are transformed, but I know all of humanity is benefiting from this. It is beautiful. It's extraordinary to be part of. Have you ever seen the akhadas? Sure, yes, I'm part of the Nirmohi Akhada. So each Snan, each Amrit Snan, we have an opportunity to go together to go to the Amrit Snan. How many akhadas name you know? I don't know so many names. For me, this is such a new world in some ways, but I know my Nirmohi Akhada, and I know this part of the Vishnu, and then we have Shiva and others like this. Yeah. So for me, it's Jai Shri Ram. You know, it's Jai all Shri Ram. Ram, Vishnu, Krishna. Can you please sing one bhajan? Which is your favorite? One. Well, for me, Ram. There's Rama Rama Jai Sita Ram, Rama Rama Jai Raja Ram, Rama Rama Jai Sita Ram. For me, Ram brings such joy, such bliss. Which chant you chanting all days? Well, for me, there's always the Guru Mantra. We had Guru Mantra initiation today. But this is a secret silent mantra. We never say out loud, but this inside. This is training the mind. This is to work with the mind. So for me, I love this mantra very much. This is where my heart comes back to again and again. Of course, with the Shishya, also for sadhana, Om Namah Shivaya, very powerful, because Om Namah Shivaya, Shiva cuts through. Shiva cuts through the Maya. Shiva cuts through the illusion. Shiva cuts through the karma to show us that pure space of who we are within. So going into Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, very powerful sadhana. Wants to come again here? Oh yes. I love Mahakumbh. For me, I look forward to it. This is the juice of life. This is something I look forward to every time. थैंक यू सो मच ही इज़ महामंडलेश्वर विद अस. इन्होंने हमसे बातचीत की और बताया किस तरह से ये महाकुंभ इनके लिए खास है. चौथी बार ये यहाँ पर आए हैं. इससे पहले अर्धकुंभ हुआ, उसमें भी ये शामिल हुए थे. 2013 में जब महाकुंभ का आयोजन किया गया था उसमें भी ये शामिल हुए थे और ये चौथी बार है जब इसी ये प्रयाग की धरती पर पहुंचे हैं. अब चलते हैं आगे और भी महामंडलेश्वरों से करते हैं बातचीत. सनातन एक ऐसा माध्यम है, सनातन वो शक्ति है जिसमें हर कोई समाहित हो जाता है. इस वक्त हमारी मौजूदगी है महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर नंबर 17 में, जहां पर पूरे महाकुंभ में ये एक ऐसा आश्रम है जिसका नाम है साई माँ आश्रम. इस साई माँ आश्रम में
ये जो पंडाल है यहाँ पर सबसे अधिक विदेशी हैं। 40 देशों से अधिक जो भक्त यहाँ पर आए वो सभी विदेशी हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विदेशी श्रद्धालु हैं और यहाँ पर 9 महामंडलेश्वर हैं और सभी के सभी जो है कि विदेशी हैं। अभी तक आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से वहाँ पर जब भी सभी जो विदेशी भक्त हैं उन्होंने खाया पिया, लेकिन अब आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये देखिए कि जो विदेशी हैं वो किस तरह से हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, सनातन को किस तरह से वो जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि यहाँ पर साधुओं को, यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में साधु मौजूद हैं। उन साधुओं को यहाँ पर जो विदेशी भक्त यहाँ पर जो रहे हैं वो यहाँ पर उन्हें भोजन परोस रहे हैं, उन्हें अन्न परोस रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर साधु संत हैं और सभी को वो भोजन परोसते हुए नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से, अब आप यहाँ की तस्वीर देखिए, अभी तक आपने वहाँ की तस्वीर देखी कि तमाम जो विदेशी श्रद्धालु यहाँ पर आए उन्होंने दीक्षा ली और उसके बाद किस तरह से उन्होंने भोजन ग्रहण किया, मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने भोजन ग्रहण किया। लेकिन अब आप यहाँ की तस्वीर देखिए, यहाँ पर तमाम साधु संत हैं, क्योंकि सनातन को समझना आसान नहीं है। सनातन को समझने के लिए आपको सनातन के भीतर घुसना होगा, सनातन में प्रवेश करना होगा। सनातन को तब आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि सनातन क्या है और किस तरह से इस सनातन की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा करने के लिए साधु संतों का क्या योगदान रहता है। और देखिए यहाँ पर जो मौजूद फॉरेनर हैं, जो विदेशी श्रद्धालु हैं, जो विदेशी भक्त हैं, वो यहाँ पर इन साधु संतों को भोजन करा रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं, वो ये समझ रहे हैं कि साधु संतों को भोजन कराने का महत्व क्या होता है और क्यों साधु संतों को भोजन कराया जाता है, साधु संतों को भोजन कराने से किस तरह का पुण्य मिलता है और सनातन में साधु संतों की क्या भूमिका है, सनातन धर्म में साधु संतों की क्या अहमियत है। और इसीलिए इस अहमियत को यहाँ पर मौजूद तमाम विदेशी श्रद्धालु जो हैं, जो विदेशी भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, जो इस पूरे आश्रम में जो संचालन हो रहा है, सभी संचालनों में इनकी सहभागिता इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो साधु संत हैं उन्हें भोजन कराया जा रहा है और इसके जरिए एक ऐसी तस्वीर पेश की जा रही है जो वाकई में जो देखेगा वो समझेगा कि आखिरकार ये महाकुंभ क्या है और क्यों इस महाकुंभ की चर्चा विश्व पटल पर हो रही है। ये तस्वीरें देखकर आप समझेंगे कि आखिरकार क्यों महाकुंभ की चर्चा विश्व पटल पर हो रही है। बाबा पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं? हम हाँ पहली बार आए हैं। पहली बार इस तरह से देख रहे हैं कि कोई विदेशी भक्त भोजन आप लोगों को परोस रहे हैं? हाँ, विदेशी भक्त भोजन परोस रहे हैं और बड़े अच्छे भक्त लोग हैं और बड़ी सेवा में जो है भावुक प्रकृति के हिसाब से सेवा कर रहे हैं। संतों की सेवा में अग्रणी है, निपुण है। हाँ। और हम भी देख करके बड़ा खुश हैं। अच्छा, ये नहीं है कि भाषा नहीं आती, क्या पूछेंगे, क्या बोलूंगा, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो सब समझते हैं उसी तरह। एक ही भाषा है, हरे राम हरे कृष्णा। अरे क्या कहना है, इससे बढ़िया राधे गोविंद से बढ़िया क्या है संसार में? कुछ भी नहीं है। जो उनके प्राणी वही आनंद पा रहे हैं और वही आदमी जानते हैं कि राधे गोविंद क्या है। इसीलिए एक ही भाषा है, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। आप बताना बाबा। राधे श्याम सीताराम, ये सबसे अच्छी बात है। राधे श्याम सीताराम सीताराम। तो यहाँ पर आप लोग पहली बार इस तरह से देख रहे हैं कि विदेशी भक्त आप लोगों को भोजन, पहली बार देख रहे हैं हम। इससे पहले कभी हुआ आप लोग तो इतनी बात सा नहीं हुआ, इससे पहले नहीं हुआ। हाँ, आप बताना कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या इससे पहले कभी आप लोग इतनी बार, आप लोग तो साधु संत हैं, क्या आज तक कभी आप लोगों को विदेशी भक्तों के द्वारा भोजन परोसा गया है? नहीं मिला है, नहीं मिला है। ये पहली बार चांस है हम लोगों का। पहला चांस है। पहली बार है। विदेशी आदमियों का पहली बार दर्शन हो रहा है। हाँ, अंग्रेजों का। अंग्रेजों का। हाँ, पहली बार। हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है ना कि एक समय था कि हम उनके गुलाम हुआ करते थे, लेकिन आज वो हमारी संस्कृति के क्या कहेंगे? हाँ, तो हम लोगों के गुलाम हैं। अच्छा, पहली बार आप लोगों को लग रहा होगा ना कि ऐसे विदेशी भक्त खाना परोस रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। विदेशी भक्त वृंदावन में तो खुद वहाँ है, वही स्थान बना हुआ है। हाँ, बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ है, अंग्रेज मंदिर। हाँ, बहुत बढ़िया मंदिर, भव्य बना हुआ है। तो वहाँ पे खाना परोसते हैं आपको? हाँ, खाना परोसती हैं विदेशी भक्त? हाँ, खाना खिलाते हैं बराबर, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा,
देखिए यहाँ पर ये जो साधु संत है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, जो साधु संत हैं उनसे हमने बातचीत भी की। आइए इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन्हें कैसा फील हो रहा है। हाउ डू यू फील? Wonderful, so happy and blessed to be able to welcome so many sadhus to our Shivir. Yes. Have you seen first time lots of sadhu santas in one place? I've seen other bandaras, but first time in our Shivir. Yes. In our Shivir? Yes, here in Sai Mataji's Shivir. Sai Mataji Shivir. From which country you are? Chile, South Chile. America. Yes. Chile, South Chile. America. Yes. When you came here, when you connect with Sanatan? Maybe more than 20 years ago. 20 years ago. Yes. Means you are serving from 20 years. Yeah, 22 years. 22 years. Yes. So where you are staying in India? Where you are staying? When I'm in India, we have our ashram in Kashi. Kashi. Yes. You are from Kashi, means you are staying in a Kashi. When I'm here in India, I'm in Kashi. Yes. So when you are serving bhojan to sadhu santas, so there is a which type of difficulties come? Which type of difficulties come? No difficulties. No difficulties. So आपने देखा कि इन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है, काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं और जय श्री राम के यहाँ पर नारे भी लग रहे हैं, जय श्री राम का जय घोष भी यहाँ पर हो रहा है और साधु संत भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और पहली बार आप सोचिए कि उन्होंने कहा कि पहली बार हमारे आश्रम में इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में साधु संत जो है वो साईं माँ आश्रम में पहुँचे हैं और उनकी सेवा जो विदेशी भक्त हैं वो कर रहे हैं।